1 करोड़ रुपए का शादी का जोड़ा और 1.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नबिहा की। डॉक्टर नबिहा अली खान के बयान के बाद सोशल मीडिया ट्रोल दो हरकत में आ गए। मारूफ सोशल मीडिया माहिर नफ्सियात डॉक्टर नबिहा अली खान अपनी शादी के बाद एक नई बहस का मरकज बनी हुई हैं, जहां उनके महंगे ब्राइडल ड्रेस और भारी भरकम तलाई जेवरात ने सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल को जन्म दे दिया है। डॉक्टर नबिहा अली ने हाल ही में सहाफी और एंकर हारिस खोखर से दूसरी शादी की है, जिसके निकाह की तकरीब में नामूर मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील ने निकाह पढ़ाया और उन्हीं के घर पर ही निकाह की तकरीब मुनक्कद की गई। शादी के बाद उन्होंने अपने ब्राइडल लुक की तफसीलात खुद सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। उन्होंने बताया कि उनका सफेद शादी का जोड़ा मशहूर डिजाइनर हिना सलमान ने तैयार किया, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए बताई गई है। इसी तरह उन्होंने इंकिशाफ किया है कि उनका तलाई सेट 40 तोले सोने पर मुश्तमिल है, जिसकी मजमूई मालियत तकरीबन 2 करोड़ रुपए के लगभग बनती है। मजीद उनके बकौल 20 तोला सोना उनके शोहर हारिस खोखर ने बतौर तोहफा उन्हें दिया है, जबकि बाकी 20 तोला सोना एक करीबी दोस्त की जानिब से उन्हें तोहफे में मिला है। जोड़े और जेवरात की इस कदर भारी कीमत का खुलेआम जिक्र करना सोशल मीडिया सारिफीन को नागवार गुजरा और कमेंट्स में शदीद तनकीद देखने में आई। सारिफीन ने उसे जरूरत से ज्यादा नुमाइश और शोबाजी करार दिया है। कुछ ने तंज अंदाज में लिखा कि ये सेट देखकर तो मसनूई ज्वेलरी लग रही है, इतनी कीमत कैसे मान ले, जबकि कुछ ने कहा कि ऐसी नहलाती नुमाइश आम लोगों के दुखों और माशी हालात का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। अगरचे चंद मद्दाहों ने ये मौकफ भी अपनाया कि अगर जोड़ा और जेवर वाकई इतने महंगे हैं और वो उसे शेयर करना चाहती है तो ये उनकी जाती पसंद है। ताहम मजमूई तौर पर कमेंट सेक्शन में मनफी रद्द-ए-अमल नुमाया रहा। का कहना है कि डॉक्टर नबिहा अली खान अमूमी तौर पर अपनी वीडियोस और लेक्चर में घरेलू जिंदगी, रिश्तों और मतवस्त तबके की मुश्किलात पर बात करती रही है, इसीलिए उनका बेहद महंगा ब्राइडल लुक और सोने की नुमाइश करना लोगों को बिल्कुल भी नहीं भाया। ये वही नबिहा है जो कहती थी कि मैं मुंह पे थप्पड़ मार के मुंह का जाविया बदल देती हूँ, मुझे किसी की गलत बात जरा भी बर्दाश्त नहीं। अपनी शादी पर कहती हुई दिखाई दी है कि मैंने उसको कहा जेवरात पहनाऊं दीदी, आपसे ये बात पूछनी बनती है कि आपके पास पैसे की कमी नहीं, आपके पास करोड़ों की जायदाद, करोड़ों के कपड़े, करोड़ों की ज्वेलरी है, तो फिर आपने इतने सस्ते आदमी से शादी क्यों कर ली? इतना शोधा आदमी वो शो ऑफ करने के लिए कुछ ना मिला तो डॉलर ही हार के ऊपर चुपका कर $4 वो चुपका कर क्या साबित करना चाह रहा है, ये बात अब तक समझ में नहीं आई। अब करोड़ों के सूट पहनने वाली, करोड़ों के जूते जूड़ी पहनने वाली आप एक आईफोन भी ले सकती थी, कम अज कम आपकी तस्वीर तो अच्छी आ जाती। बंदा देखने में तो 50 साल का लग रहा है, लेकिन हरकत उसकी 20 साल के लड़कों वाली है। निकाह के टाइम पर तो बंदा कोई भी हो सीरियस हो जाता है, लेकिन ये इतना नॉन सीरियस इंसान है कि खुद ही हाथ में मोबाइल पकड़कर अपनी और सबकी वीडियो बनाता रहा। कितनी लंबी चौड़ी तकरीर करके तमाम इंटरव्यू देने वालों का शुक्रिया अदा करता रहा। तो भाई ये सब कुछ कैमरे के पीछे भी तो किया जा सकता था, सब कुछ ऑन कैमरा करने का क्या मकसद? ऊपर से ये आदमी कहता है कि मेरी बीवी नबिहा एक दिलेर बंदा है। अब देखते हैं दिलेर बंदे को बंदी बनने में कितना टाइम लगता है। सारी दुनिया को ये पाठ पढ़ाती रही कि प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ो, और फिर खुद ही दिल हार बैठी, वो भी अपने ही दोस्त पर। तो कह ले एक इंटरव्यू में तो आप कह रही थी मुझे शादी की कोई जरूरत नहीं, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको अचानक शादी की जरूरत पड़ गई? जी फिर कोई नन्ही काकी बनने की कोशिश करती नजर आई नबिहा। ऐसी हरकतें बिल्कुल भी उनके उन बयानात से मेल नहीं खा रही जो आए दिन टीवी पर देती नजर आती थी। शादी के अगले दिन ही खुद ही आकर क्लेरिफिकेशन दे दी कि भाई जबान फिसल जाती है, मैंने लाखों की जगह अगर अपने जोड़े को और अपनी जोड़ी को करोड़ों का बता दिया तो इसमें क्या है? आप लोग किसी की खुशी में कुछ हो जाया करें, आप लोग क्यों इतना बात को बढ़ा? मतलब के बाजी आप मानती है कि जबान फिसलती रहती है और आपकी जबान भी फिसल गई, आपने लाखों को करोड़ों में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह पर आपकी जबान बहुत जगह फिसलती रही है, जहाँ आप किराए के घर को अपना जाती घर बोल रही। शायद आपकी जिंदगी है, आपको मुबारक हो, लेकिन इस तरह के बयान देने से गुरेज करें जिनके ऊपर आप खुद अमल नहीं कर सकते। अब तक की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में।